कल हमने प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम सिख युद्ध के परिणामों और लाहौर तथा बहरवाल की संधि से पंजाब में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848-49 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया। द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में लड़ा गया। तत्कालीन रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस महाराजा दिलीप सिंह की संरक्षक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। संरक्षक परिषद में अन्य व्यक्तियों के साथ रानी जिंदा कौर को भी सम्मिलित किया गया। शीघ्र ही कई सिख सरदारों में संधि की शर्तों तथा अंग्रेजों के निर्देशन में प्रांत का शासन चलाए जाने पर तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। विशेष रूप से रानी जिंदा कौर को यह संधि बहुत अखरी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। फलस्वरूप उन्हें राज्य से निष्कासित कर शेखपुरा भेज दिया गया। सेवा मुक्त सिख सैनिक भी राज्य में गड़बड़ी उत्पन्न करते रहते थे। युद्ध का प्रमुख कारण निम्न था। अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। यह असंतोष उस समय चरम सीमा पर पहुंच गया जब मुल्तान के शासक मूलराज ने आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट कर त्यागपत्र दे दिया। शीघ्र ही मूलराज के स्थान पर एक सिख उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुई और उसे 2 अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में मुल्तान भेज दिया गया। पर मार्ग में ही अचानक आक्रमण करके अप्रैल 1848 में दोनों अंग्रेजों को मार डाला गया। इस घटना को अनुकूल अवसर मानकर मूलराज ने मुल्तान और उसके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने स्थायी सेना खड़ी करके दुर्ग को घेर लिया। शेर सिंह की अधीनता में लाहौर से एक सिख सेना भेजी गई, परंतु यह सेना मूलराज से मिल गई। इस प्रकार एक स्थानीय विद्रोह ने वृहद रूप धारण कर लिया और द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। मूलराज मुल्तान का गवर्नर था। अंग्रेज रेजिडेंट के प्रभाव और हस्तक्षेप से लाहौर दरबार ने मूलराज से उत्तराधिकार कर के रूप में 20 लाख रुपए तथा 1/3 राज्य देने की मांग की। अंग्रेज रेजिडेंट ने उस पर कुशासन का आरोप भी लगाया, जो निराधार था, और उसके यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना चाहा। इससे रुष्ट होकर मूलराज ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। फलतः सरदार खान सिंह को मुल्तान का गवर्नर बनाकर उसके साथ 2 अंग्रेज अधिकारी वहाँ के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए लाहौर के अंग्रेज रेजिडेंट ने मुल्तान भेजे। मूलराज ने मुल्तान का दुर्ग तो अंग्रेजों को दे दिया, किंतु अंग्रेजों के इस अन्याय से मुल्तान के सिखों और जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अतः अंग्रेजों ने मूलराज और रानी जिंदन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करके विद्रोह को भड़काया, जबकि यह आरोप निराधार था। इससे सिखों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया और मुल्तान का विद्रोह समस्त पंजाब में फैल गया। डलहौजी को बहाना मिल गया और उसने 10 अक्टूबर 1848 को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 22 नवंबर 1848 को सिखों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ, किंतु यह अनिर्णायक रहा। पश्चात 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला में भीषण युद्ध हुआ। इसमें सिखों ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया, किंतु 1849 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने मुल्तान पर आक्रमण किया
जिसमें मूलराज परास्त हुआ और 22 जनवरी 1849 ईस्वी को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे पंजाब से निष्कासन का दंड दिया। अब मुल्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 21 फरवरी 1849 को चिनाब नदी के तट पर सिखों और अंग्रेजों में अंतिम युद्ध हुआ। यद्यपि सिख सेना अदम्य उत्साह और अपूर्व शौर्य के साथ लड़ी, किंतु अंत में वह परास्त हो गई और 13 मार्च 1849 को सिख सेना ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान का विद्रोह था, जिसे समय से दबाया नहीं जा सका। द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। पंजाब प्रशासन के काउंसिल अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी संख्या में सिख सेना को भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप पंजाब में एक भयानक अराजकता फैल गई। हेनरी के बाद उसके भाई जॉन लॉरेंस ने अपने सुधार कार्यक्रमों को लागू किया। कालांतर में मूलराज के त्यागपत्र और अंग्रेजी पर्यवेक्षक की हत्या के कारण इसके प्रतिकार के रूप में डलहौजी की धमकी के साथ ही चिनाब नदी के किनारे अंग्रेजों और सिखों में प्रारंभिक झड़प हुई। इस झड़प में हारने के बाद डलहौजी ने इसे एक दुखद घटना कहा। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी सैनिक कमांडर गफ के मध्य चिलियानवाला का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका और अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिखों की पराजय। गफ ने युद्ध के निर्णय को अपने पक्ष में बताया था, परंतु डलहौजी ने इसे इस सफलता पर कहा कि हमें विजय मिली, परंतु ऐसी ही एक विजय और हमें सदा के लिए नष्ट कर देगी। इस युद्ध के 40 घंटे के अंदर ही गफ को उसके पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सेनाध्यक्ष बनाकर अंतिम लड़ाई पंजाब में चिनाब नदी के किनारे लड़ने के लिए भेजा गया। 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी गई इस लड़ाई में सिख पूरी तरह पराजित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1850 ईस्वी को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और इसके साथ ही दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। लाहौर दरबार एवं पंजाब के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को कालांतर में रानी जिंदा कौर के साथ 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। रणजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस, जो पहले पंजाब में ब्रिटिश रेजिडेंट था, के अनुसार पंजाब का साम्राज्य में विलय संभवतः न्याय संगत भले ही हो, परंतु अनुचित था। जॉन लॉरेंस के अनुसार यह कार्य न केवल न्याय संगत ही था, अपितु आवश्यक और तत्कालीन भी था। सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब विलय के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था, किंतु लॉर्ड हार्डिंग्स के कहने पर उसने त्यागपत्र वापस ले लिया। इस प्रकार पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ।